बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज एक बयान दिया कि मुझे लगता है कि 9 मई की दोबारा से प्लानिंग हो रही है। मतलब कि 9 मई जैसे वाक़ये की दोबारा से कोई प्लानिंग कर रहा है, और ये प्लानिंग वही कर रहे हैं जिन्होंने पहले की थी। मतलब उनकी तरफ से इशारा पीटीआई की तरफ था। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मोहसिन नकवी ने यह बताना गवारा नहीं किया कि ऐसी साजिश कोई अगर कर रहा है, अव्वल तो ऐसी ये सारी झूठी खबर है, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन बकौल उनके अगर कोई कर रहा है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों कर रहा है। ये दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन ये अपने करतूत भूल जाते हैं। 9 मई का वाकया तब हुआ था जब इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई थी, और आज अगर मोहसिन नकवी को ये लग रहा है कि ये दोबारा से 9 मई की तरह का कोई वाकया होने लगा है, तो उसकी रीजन भी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नाम पर जो घिनौना मजाक किया गया वो किस कदर घिनौना था, किस कदर नंगा मजाक था। लेकिन ये चीजें उनको नजर नहीं आती। मतलब ये कि हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। इस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान में। आप जो मर्जी करते रहें, अगला बंदा अगर उस पर एहतजाज करे तो आपको वो भी गवारा नहीं होता। पीटीआई का कल संडे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन जब पीटीआई ने देखा कि इनकी तैयारी वैसी ही है जैसे 9 मई को हुई थी, तो इन्होंने अपने जितने भी एहतजाज वगैरह थे वो कैंसिल कर दिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जबरदस्ती हक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी तो वैसे भी इंतहाई मशकूक इंसान है। उनकी नवाज शरीफ के साथ लंदन फ्लैट्स में मुलाकातें होती रही, उनकी तस्वीरें हैं। तो वो बंदा जो बुनियादी तौर पर नून लीग का, और जो मोहसिन नकवी का एक चैनल भी है मुबैना तौर पर, इनका एक गुगली टीवी के नाम से या गुगली ऐसे यूट्यूब चैनल था कोई, उस पे फौज के खिलाफ जो वाहियात किस्म के प्रोपेगेंडा होता रहा। ये 2 साल पहले रजीम चेंज से पहले की बात, मतीउल्लाह जान थे और ये असद अली तूर वगैरह इस तरह के जो नए नए यूट्यूबर थे, उन्होंने जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी मिली भगत, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और वो जो पुरानी कहावत है कि इस हमाम में सब नंगे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि ये वाकई वो गंदा हमाम बना दिया गया है कि जिसमें ये सारे नंगे इकट्ठे हुए हैं। अवाम ने भरपूर किस्म का वोट इमरान खान को दिया। ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े इलेक्शन थे जिसमें सबसे ज्यादा वोट एक पार्टी को पड़े। इससे ज्यादा वोट कभी किसी को नहीं पड़े। तो ऐसे इलेक्शन को मतनाज़ा, जो सीधे सीधे इलेक्शन इमरान खान के हक में थे, उनको मतनाज़ा करके आप जिस तरह के सामने मीडिया पे नजर आ रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर कहें कि 9 मई का हमें खतरा है दोबारा से होने का, तो उसके पीछे जो वजूहात है वो तलाश करें। आप जब भी किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर आपके अंदर जो खौफ होगा वो दूसरों पर इल्जामबाजी में जाया न करें। ये जो खौफ है ये आपके अपने करतूतों का है, ये आपकी अपनी जो गैर कानूनी हरकतें हैं उनका है, ये आपकी जो आइन की पामालियां ये उनका कसूर है। तो ये चीजें भी ज़हन में रखनी चाहिए। अगर आपको सब कुछ भूल गया है तो कम से कम ये याद रख लें कि आप जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं, उसको एक्सपायर हुए भी अच्छा खासा वक्त हो चुका है। तो आप एक एक्सपायर्ड निगरान वजीर आला है, और आपका जो पूरा सेटअप है वो एक्सपायर्ड है। आप इस चीज को देखें। आप गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क पर काबिज हैं, और आप अगर गैर कानूनी, आप कानून की परवाह नहीं करेंगे, तो फिर आप किसी और के ऊपर कानून किस मुंह से लागू करेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से जो कुछ हो रहा है, खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इमरान रियाज खान का भी विलाग था, इमरान खान ने ये कहा था कि ये बदतरीन धांधली थी। मैं नहीं कहता ये बदतरीन धांधली है, उन्होंने ये भी कहा कि ये अंधी धांधली है। मैं ये दोनों बातें नहीं मानता। ये अंधी नहीं, बिल्कुल नंगी धांधली थी। अंधी धांधली वो होती जो छुप जाती है, ये नंगी धांधली है। तो इस नंगी धांधली में, इस गैर कानूनी हरकतों में आप जो मर्जी जो जी चाहे करें वो ठीक है, लेकिन आपकी इन गैर कानूनियों पर कोई बंदा उंगली उठाए तो वो गद्दार हो जाता है। आप तो अपनी पोजीशन पर 4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन आप जिनकी तरफ से बोल रहे हैं वो इस मुल्क का असासा है, तो उस असासे की इज्जत को और ज्यादा खराब ना करें। मेहरबानी होगी आपकी। ये दायरे इस मुल्क का असासा है, ये किसी की जाती मलकियत नहीं है। तो खुदारा ऐसे बयानात से परहेज करें। अभी भी 9 मई के वाकयात की साफ और शफाफ तहकीकात नहीं हुई। जिस दिन हुई तो पता लग जाएगा पूरी दुनिया को कि कसूरवार कौन था। अल्लाह ताला हम सबका और इस मुल्क का खासकर
پاکستان کا، اس ارض پاک کا حامی ناصر، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو غدار ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد اب جان چھڑائے کہ اب بس ہو چکی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔